आज हम आपकी 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्यखंड से प्रथम पाठ रैदास के पद पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हमने इनसे पहले जो पाठ पढ़े वो कहाँ से थे? गद्य खंड से। और ये पाठ कहाँ से है? काव्य खंड से। तो ये पहला पाठ है और जिसका नाम है रैदास के पद। जीवन परिचय। रैदास नाम से विख्यात संत रविदास का जन्म 1388 को बनारस में हुआ था। रैदास कबीर के समकालीन हैं, यानी ये उसी समय के संत थे। रैदास की ख्याति से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने इन्हें दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। संत कुलभूषण कवि रविदास उन महान संतों में अग्रणी थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। रैदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया। उन्होंने सबको परस्पर मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश दिया था। उनका विश्वास था कि राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के अलग अलग नाम हैं। उनका विश्वास था कि ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना तथा सद्व्यवहार का पालन करना ही अति आवश्यक है। रैदास जी की विशेषताएं। रैदास की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत होती थी। इसीलिए उनकी शिक्षाओं का श्रोताओं यानी सुनने वालों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। आज भी संत रैदास के उपदेश समाज के कल्याण तथा उत्थान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, उन्होंने अपने आचरण तथा व्यवहार से यह प्रमाणित कर दिया था कि मनुष्य अपने जन्म तथा व्यवसाय के आधार पर महान नहीं होता है। विचारों की श्रेष्ठता, समाज के हित की भावना से प्रेरित कार्य तथा सद्व्यवहार जैसे गुण ही मनुष्य को महान बनाने में सहायक होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण संत रैदास को अपने समय के समाज में अत्यधिक मान सम्मान मिला और इसी कारण आज भी लोग इन्हें श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। पद का सार। संत कवि रैदास उन महान संतों में अग्रणी थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनकी रचनाओं की विशेषता लोकवाणी का अद्भुत प्रयोग है, यानी इन्होंने अब उन वाणी का बहुत अच्छे से प्रयोग किया जिससे जनमानस पर इनका अमिट प्रभाव पड़ा। उनका सच्चे ज्ञान पर विश्वास था। उन्होंने भक्ति के लिए परम वैराग्य को अनिवार्य माना था। उनके अनुसार ईश्वर एक है और जीवात्मा के रूप में प्रत्येक जीव में मौजूद है। इनका ईश्वर के प्रति दास्य भाव। इसी विचारधारा के अनुसार उन्होंने प्रथम पद अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी में हमें यह शिक्षा दी है कि ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं मिलेंगे या किसी भी मूर्ति में नहीं मिलेंगे। ईश्वर को प्राप्त करने का केवल एकमात्र ही उपाय है अपने मन के भीतर झांकना। कवि ने यहाँ प्रकृति एवं जीवों के विभिन्न रूपों का उपयोग करके यह कहा है कि भक्त और भगवान एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। उनके अनुसार ईश्वर सर्वश्रेष्ठ है और हर जन्म में वे ही सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। ईश्वर की महत्वता। अपने दूसरे पद ऐसी लाल तुझ बिनु कहून करे में रैदास जी ने ईश्वर की महत्ता का वर्णन किया है। उनके अनुसार ईश्वर धनी, गरीब, छुआछूत आदि में विश्वास नहीं करते। वे सभी का उद्धार करते हैं। वे चाहे नीच हो या ऊंच, वो किसी को भी महान बना सकते हैं। ईश्वर ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना और सेनु जैसे संतों का भी उद्धार किया था और वे हमारा भी उद्धार
करेंगे। इस तरह उन्होंने हमें उस समय के समाज में व्याप्त जात पात, छुआछूत जैसे अंधविश्वासों का त्याग करने की सलाह दी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला पद और इसको अच्छे से पढ़कर इसका अभ्यास करेंगे। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। इसमें क्या करा, अपने आप को दास के रूप में माना है। अब हम इन पंक्तियों को अलग अलग करके पढ़ने का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। जैसे कि सबसे पहले है यहाँ पर रट लागी, रट लागी यानी आदत लग गई। जाकी, जाकी यानी जिसको राम नाम की रट लग जाती है, ठीक है। फिर आता है समानी, समानी यानी समा गई। यहाँ पर कवि जी ने, रैदास जी ने क्या कहा है कि कवि यहाँ पर अपने जो इष्ट देव हैं उनका स्मरण करते हुए उनसे भक्ति मांगते हैं। वे अपनी भक्ति के माध्यम से उन्हें पाना चाहते हैं। कैसे पाना चाहते हैं? भक्ति के माध्यम से। और कवि ने यहाँ पे क्या कहा कि हे प्रभु अब मुझे तो तुम्हारे नाम की ही रट लग गई है और वो अब छूट नहीं सकती। कैसे छूट सकती है? अब मैं तुम्हारा परम भक्त हूँ और मैं क्या हूँ? तुम्हारा दास भी हूँ। तुमसे और तुम में और मुझ में सिर्फ एक संबंध स्थापित है और वो कैसा संबंध है? जैसे चंदन और पानी में होता है। चंदन के संपर्क में रहने से पानी में उसकी सुगंध फैल जाती है। उसी प्रकार मेरे अंग अंग में तुम्हारी भक्ति की जो सुगंध है वो समा गई है। यानी कवि ने क्या कहा? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जो रैदास जी हैं अपनी भक्ति भाव का वर्णन किया है। उनके अनुसार जिस तरह प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और उसी प्रकार वो भी ईश्वर से उसी प्रकार जुड़े। उन्होंने प्रथम पंक्ति में ही राम नाम का गुणगान किया है। रैदास के पद की इन पंक्तियों में वो बोल रहे हैं कि अगर एक बार राम नाम की रट लग जाए तो फिर वो कभी भी छूट नहीं सकती। उनके अनुसार भक्त एवं भगवान चंदन की लकड़ी और पानी की तरह होते हैं। जब चंदन की लकड़ी को पानी में डालकर छोड़ दिया जाता है तो उसकी सुगंध पानी में फैल जाती है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी उनकी अपनी सुगंध भक्त के मन में छोड़ जाते हैं, जिसे सुनकर भक्त सदा प्रभु भक्ति में लीन रहना चाहता है। अब प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, यहाँ पर क्या कहा? प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यहाँ पर चितवत, चितवत यानी देखना, किसी को निहारना। चकोरा, चकोरा क्या होता है? एक पक्षी है जो किसके उसमें जाना जाता है? तीतर जाति का। ये एक ऐसा प्राणी है जो चंद्रमा का परम प्रेमी है, यानी वो चंद्रमा का परम प्रेमी है। इसी के रूप में वो जाना भी जाता है। बाती, बाती क्या है? रुई की बत्ती। ज्योति, ज्योति क्या है? लो। बरे, बरे से मतलब है बढ़ना, जो ज्योत आगे आगे ऊपर को बढ़ती है, जलती रहती है। और अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? यहाँ पर कहते हैं कि हे प्रभु तुम क्या हो? घन बन, तुम बादल हो और
मेरा मन कैसा है? मेरा मन है प्रभु जी तुम बादल और मेरा मन मोर। अपने आप को कैसे माना है? मोर के समान, जो तुम्हारी भक्ति की गड़गड़ाहट सुनते ही नृत्य करने लगता है। जैसे चकोर चांद को एकटक निहारता है, वैसे ही मैं तुम्हारी भक्ति में निरंतर लगा रहना चाहता हूँ। हे प्रभु तुम दीपक। अब यहाँ दूसरी लाइन में क्या कहा? प्रभु को दीपक के समान, और स्वयं को क्या माना? बाती के समान। क्या कहा कि हे प्रभु तुम क्या हो? दीपक की तरह, और मैं क्या हूँ? बत्ती की तरह, जो दिन रात आपकी भक्ति की आस में अपना अस्तित्व जलाना चाहता हूँ। जैसे जैसे बत्ती जलती रहती है वैसे ही। और इस तरीके से वो भी प्रभु भक्ति में ऐसे ही लीन रहना चाहते हैं। यही वो आगे कहते हैं कि जब वर्षा होने वाली होती है तो चारों तरफ आकाश में बादल घिर जाते हैं, तो जंगल में उपस्थित मोर अपने पंख फैलाकर नाचे बिना नहीं रह सकता। ठीक उसी प्रकार हे भक्त राम उसी प्रकार एक भक्त राम नाम लिए बिना नहीं रह सकता। यदि कोई सच्चा भक्त है तो वो अपने प्रभु में लीन रहना चाहता है। दीपक यानी रेदास जी कहते हैं कि जैसे दीपक में बत्ती जलती रहती है, वैसे ही एक भक्त और प्रभु के बीच में संबंध स्थापित होता है। एक भक्त भी प्रभु की भक्ति में जलकर सदा प्रज्वलित होता रहता है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। यहाँ पर अब क्या कहा कि सबसे पहले उन्होंने कहा सोने ही से मतलब है सोने से, दासा यानी सेवक। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि हे प्रभु तुम क्या हो? तुम मोती के समान हो और मैं क्या हूँ? धागा। अर्थात प्रभु तुम मोती और मैं धागा। और क्या कहा? तुम मोती के समान उज्जवल पवित्र सुंदर हो, मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। तुम्हारा और मेरा संबंध सोने और सुहागे के समान है। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोना और पवित्र और खरा हो जाता है, उसका मूल्य और अधिक बढ़ जाता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा सेवक बनकर रहना चाहता हूँ। हे प्रभु मैं तुम्हारा दास हूँ। मेरे दास तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार अपनी दास्य भक्ति रखना चाहता हूँ। क्यों? कि मेरी भक्ति भी आपके संपर्क में आकर निखर उठती है। और इस तरीके से वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि जो भक्त हे प्रभु आप मोती हैं तो मैं धागा, यानी जब उसमें मोतियों को पिराया जाता है धागे के अंदर, अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और इसीलिए कवि ने एक भक्त से भगवान के मिलन को सोने पे सुहागा भी कहा है। रेदास की पद की इन पंक्तियों में अपनी भक्ति का वर्णन करते हुए रेदास जी ने स्वयं को दास और प्रभु को अपना स्वामी कहा है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा पद। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजु गुसैया, मेरा माथे छत्रु धरे। जाकी छोती जगत कऊ लागे, तापर तू ही डरे। नीच हो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते न डरे। नामदेव कबीरु त्रिलोचन, सधना सेनु धरे। कही रविदासु सुनहु रे संतहु, हरि ज्यों तेज सभी सरे। अब हम इनकी पंक्तियों को अलग अलग करके पढ़ेंगे। ऐसी लाल तुझ बिनु कौनु करे, गरीब निवाजु गुसैया, मेरा माथे छत्र धरे। क्या कहा कि लाल कौन है? स्वामी अपने प्रभु को। गरीब निवाजु किसे कहा? अपने जो दीन दुखियों पर दया करने वाले प्रभु को। और गुसैया का अर्थ भी क्या है? स्वामी। और क्या है कि यहाँ पर जो रेदास जी हैं उन्होंने अपने ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा है और अलग अलग उनको बुलाकर कहा। कैसा कहा? कृपालु, यानी जो सबके ऊपर कृपा करने वाला है। क्या कहा कि हे प्रभु
तुम क्या करते हो? निम्न कुल के भक्तों को संभव यानी एक दृष्टि देने वाले हो, सभी का गुणगान करने वाले हो। हे स्वामी, हे प्रभु, ऐसी कृपा तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता। हे गरीब निवाजो, हे गरीबों पे कृपा करने वाले स्वामी, तुम ही ऐसे दयालु स्वामी हो जिसने मुझ अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख दिया। अर्थात तुम्ही ने मुझे राजा के समान एक सम्मान प्रदान किया है जिसे जिसे सारा संसार अछूता मानता था। लेकिन हे प्रभु, आपके बिना कौन कृप ऐसा है, कौन है जो ऐसा कोई नहीं है, यानी आप ही एक ऐसे कृपालु हैं जो दीन दुखियों पर दया करने वाले हो। आप ही एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे प्रभु हो जो मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर राजाओं जैसा छत्र रख सकते हो। आपने मुझे राजा के समान एक सम्मान प्रदान किया और मैं कैसा हूँ? मैं एक अभागा हूँ। जाकी छोटी जगत को लागे ताप पर तू ही डरे, नीचे हो ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे। यहाँ पर कवि ने क्या कहा? कवि ने अलग अलग तरीके से बात को कही। किस तरीके से? सबसे पहले कहा नीचा हो ऊंच करे, और यहाँ पर एक और लाइन आती है कि छोटी, छोटी यानी छुआछूत। और क्या कहा कि जगत, जगत यानी जो संसार के लोग हैं उनके लिए। फिर क्या कहा? तापर तू ही डरे, उन पर द्रवित होता है। तापर तू ही डरे से मतलब क्या है? उन पर द्रवित होना। और नीचा ऊंच करे, नीच को भी ऊंचा पदवी प्रदान करना। ये शब्दार्थ के द्वारा बताया गया कि मेरा प्रभु कैसा है। यदि मेरे प्रभु की किसी पर दृष्टि पड़ जाती है तो वो कितना काम करता है। उन्होंने कहा कि हे स्वामी, तुम मुझ पर असीम कृपा करते हो, मुझ पर द्रवित हो गए हो। हे गोविंद, तुमने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना सम्मान, इतना ऊंचा स्थान प्रदान किया कि ऐसा करते तुम्हें किसी का भी कोई भय नहीं है। अर्थात कि तुमने मुझ पर इतनी कृपा करी, इतना मुझे ऊंचा सम्मान पद दिया कि हे प्रभु, तुम्हें ना तो किसी का डर है और ना ही कोई भय, और मुझ पर तुम्हारी कृपा हो गई है। नामदेव कबीरू त्रिलोचन सदना सेनु तरे। क्या क्या बताया? नामदेव ये अलग अलग संत हैं। कही रविदास सुनौते संतो हरिज्यों ते सबे डरे। नामदेव, नामदेव कौन है? महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत। त्रिलोचनु क्या है? ये भी एक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य है जो ज्ञानदेव के नामदेव के गुरु थे। और सदना एक उच्च कोटि के संत जो नामदेव के समकालीन माने जाते हैं। हरिजू, हरिजू यानी हरि जी से, हरि की इच्छा से, हरि की इच्छा से ये नामदेव कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचनु जैसे सामान्य, सदना जैसे कसाई, सेन जैसे नाई और संसार से ये सारे के सारे संत तर गए। उन्हें भी आज ज्ञान प्राप्त हो गया। अंतिम पंक्ति में रविदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे कुछ भी करने में सक्षम हैं, यानी मेरे प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। रविदास के पद की इन पंक्तियों से हमें यह पता चलता है कि कवि खुद को नीच एवं अभागा मानते थे जब तक उन पे प्रभु की कृपा नहीं हुई। उसके बाद भी प्रभु ने उनके ऊपर बहुत कृपा दिखाई। कवि उससे फूले नहीं समा रहे हैं। प्रभु अपने भक्तों से भेदभाव नहीं करते हैं, वे सदैव अपने भक्तों को समान दृष्टि से देखते हैं। वे किसी से नहीं डरते और अपने सभी भक्तों पर एक जैसी कृपा करते हैं। प्रभु के इसी गुण की वजह से कवि ने, रविदास जी ने सभी जितने संत थे उनके ऊपर जो प्रभु ने कृपा करी की ख्याति का बखान किया। प्रभु की कृपा से उन्होंने इस संसार रूपी सागर को पार कर लिया। रविदास के पद की अंतिम पंक्तियों में कवि संतों से कहते हैं कि हरि यानी प्रभु की महिमा अपरंपार है, वो
सब कुछ कर सकते हैं और वो उनके लिए सब एक समान है। बच्चों, इस पाठ के द्वारा हम रैदास जी से प्राप्त उपदेश और जो शिक्षा है उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और उनकी जो वाणी है उसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। और मैं आपसे यही चाहूँगी कि आप इस पाठ को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, एक एक शब्द के अर्थ को ध्यानपूर्वक पढ़ें। और इसी के साथ मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।